शांति। आज की तारीख है 21 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। आज का प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। स्कूल में बैठेंगे तो कौन याद आएगा? टीचर, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, तो आपकी याद तो टूट ही नहीं सकती। जब आप स्कूल में बैठे हो तो बाप आपका टीचर भी है। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, ना कलयुग में ना सतयुग में ऐसा होता है। ना सतयुग ना कलयुग में बाप टीचर मन बैठ कर पढ़ाए, यह तो कहीं नहीं होता ना। अभी इस समय होता है। और ये भी याद नहीं कराया जाता कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। ये भी कब कराया जा रहा है? इस समय। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, रटना नहीं है, समझना है। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। पढ़ती आत्मा, पढ़ाते परमात्मा। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो। और ही फायदा हो गया ना। भगवान सम्मुख आया और हम बच्चे भी सम्मुख बैठे हैं। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया? आया कि आया? कौन? शिव बाबा टीचर रूप में आया कि आया? वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है ना। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो। क्या बनते हो? योगी, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए कहा जाता है उन्हें योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, है ना।
किसके बच्चे हो? योगेश्वर के। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। परमात्मा को योग नहीं सीखना है, हाँ, वो सिखलाने वाला है। कौन है वो? परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। योग सिखलाने वाला ईश्वर खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख कर फिर श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का ही मर्ज होगा, वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं, समझाने के लिए समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूँ और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। मैं आया और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। देखो आज का सीन है ना, वो सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, वहां के लिए है बॉम्ब्स और यहाँ के लिए है नेचुरल कैलेमिटीज। विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। समझा जा रहा है कि ये सब कुछ होना ही होना है। वहां बॉम्ब्स और यहाँ नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है ना, तो साक्षात्कार होता है। जब समय पूरा हो जाता है शरीर का, तो फिर साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए, दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, पहले थोड़ा बता सकते हैं सारी बातें। जैसे जैसे पाठ के उसके नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे बताते जाएंगे। अब सब कुछ अगर बच्चों को एडवांस में बता दिया जाए, बच्चों की बुद्धि होती है छोटी सी और बात है विशाल। ठीक है, अगर माँ बाप लौकिक में भी कोई बड़ी बात बच्चों की बुद्धि में डाल दे, भले उन्होंने बड़े होके वो बात समझनी है, पर बचपन में डाल दे तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है। समझ नहीं पाते हैं ना, बुद्धि है छोटी, बात है बड़ी। तो बड़ी बात को समझने के लिए पहले बुद्धि चाहिए विशाल। तो बाबा के पाठ को समझने के लिए तो विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, बाबा का पाठ आगे और खुलता जाएगा और फिर बाबा बच्चों को बताते रहेंगे।
फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सत्यु का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है, अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं ना। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि वहां पे घी खरीदना पड़ेगा, नहीं। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। सबके पास अपनी अपनी गाय होती है, और वो भी फर्स्ट क्लास। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है। वे भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है। कौन है तुम्हारे साथ? बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा जिनके साथ है, उनकी तो विजय होनी ही है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। समझ नहीं आया ना कि वो योग बल कौन सा है, तो उन्होंने असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकार्गनिटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भाव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सत्युग त्रेता में ये होता ही नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार ही नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं। अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। अपना चार्ट रखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना। खुद भी फील करते हैं मैं आज गुड हूँ, बेटर हूँ, या बेस्ट हूँ, या बेस्ट हूँ, या बेटर हूँ। खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। जैसे कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है तो कहा जाता है ना वेरी गुड, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। रिपोर्ट भी दे रहे हो, चार्ट भी लिख रहे हो तो कहा जाता है ना वेरी गुड, है ना। तो फिर ये रजिस्टर रखा जाएगा तो खुद को भी तो मालूम चलेगा। आपको कोई ऐसे ही गुड कह दे और आपको मेरा तो पुरुषार्थ ही नहीं है तो गुड आप ले नहीं पाओगे ना। तो जब पुरुषार्थ करोगे तो बाप भी कहेगा, क्या कहेगा? वेरी गुड। आप अपना रजिस्टर भी देखोगे और खुशी भी होगी। खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है।
इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। यह हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है, इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई हैं वे सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, ये सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, ये चला, आवाज नहीं आएगी वहां से। जैसे यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है, चारों तरफ पता चल जाता है, प्रकृति को भी पता चलता है कोई आया है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। ये नहीं उड़ने से पहले ही बटन दबाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ सेल्फ स्टार्ट मशीनें होती हैं तो ऐसे दबाते रहते बटन, वो चलती ही नहीं है। तो वहां पर ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जो खराब हो जाए। वाह, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो खराब हो जाए। आपने कुछ बनाया, खराब नहीं होगा। आपने कुछ किया, खराब ही नहीं होगा। खराब शब्द ही नहीं है सत्युग में। ठीक है ना? देखो कितने खुश हो रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं, वहां फुल सब कुछ फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। अब जो प्रजा होगी उनके पास थोड़े से कम लेवल वाले होंगे। ऐसे थोड़ा जो राजा के पास है वो प्रजा के पास भी। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए? क्या देना चाहिए? अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा? वहां ऐसे थोड़े कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। थोड़ा सा ही दुख है, बाकी पौना हिस्सा तो आपके पास सुख ही सुख है। आधा आधा हो फिर तो मजा ही ना रहे। आधा सुख देखा, अब आधा दुख देखेंगे, क्या मजा? पौना हिस्सा सुख, बाकी थोड़ा सा क्वार्टर दुख है। आधा आधा हो तो फिर तो बाबा भी देखो कहते आधा आधा हो जाए तो फिर तो मजा ही ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। ऐसे नहीं कि आपने मंदिर बनाया साथ में लूटने आ गए। कहते हैं घर बसा नहीं पहले लुटेरे पहले आ गए, गांव बसा नहीं लूटने वाले पहले आ गए। ऐसा नहीं, भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से सुखी रहते हो और पिछाड़ी में जाके वो लूटे जाते हैं। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है।
अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती, है ना। ब्रह्मा बाबा को पूछते तो तुम हो, बाबा को कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। ये तो सुनते ही हैं, आप जो पूछते हो ये सुन लेते हैं, इनका कार्य हो जाता है। इनको कोई प्रश्न उठे ऐसा नहीं है, पूछते तो तुम ही हो, सुनते तो ये हैं, ये तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है कि जब बच्चे पूछते हैं कोई प्रश्न, बाबा उत्तर देते हैं तो ब्रह्मा बाबा बीच में सुन लेते हैं, ये भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे, है ना। तो क्यों नहीं हमारा ध्यान रखेंगे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है, देखो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। ये ह्यूमन अश्व है, ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। ये ख्याल रखने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। कौन हूँ मैं, कौन हूँ। देखो कितना नशा है बाबा को कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ और मैं क्या देता हूँ, देता क्या हूँ उसका चिंतन बाबा नहीं करते, लेकिन ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं शिव बाबा का रथ हूँ। तो फिर इतना भी अगर मैं सोच लेता हूँ तो मुझे उनकी याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, इनकी तो बेहद की सर्विस है। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। ये सोचना कि किसने कहा, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए जो ये समझ पाए कि ये कौन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाप दादा कहते हैं, दोनों कंबाइंड हो गए, दोनों बाप है। तो ये समझने के लिए भी बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव।
आज का वरदान, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, आज नहीं बदले तो चलो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि बच्चे अलबेले हो रहे हैं, साधारण पुरुषार्थी बन रहे हैं, तो भी बाबा एक्स्ट्रा मदद करते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं ताकि ये आगे बढ़ जाए। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। हिम्मत का कदम आपका, मदद बाप की। लेकिन बच्चे कहते हैं पहले बाबा मदद करे तो हम हिम्मत रख पाए। ऐसा नहीं करना। एक कदम आप बढ़ाओ, 1000 कदम चलकर भगवान आता है। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध का हिसाब समझ आया हम सब बच्चों को? तो इसको जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल, नॉलेज के आधार पर आगे चलो और समझो क्या करना है, कैसे करना है। ये नहीं कि बन तो जाएंगे ही, कल कर लेंगे, आज नहीं किया तो, ऐसे नहीं करना। ठीक है? आज का स्लोगन, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। ओम शांति।